Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. मैं लेकर के आई हूँ दिसंबर के महीने के लिए रीडिंग. आज से शुरुआत कर रहे हैं हम एरीज यानी कि मेष राशि के लिए रीडिंग. हम जान रहे हैं कि दिसंबर के महीने में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. सेकेंड डेक से पुल करेंगे हम कार्ड्स जो आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है, किस चीज़ को फॉलो करना है. और थर्ड डेक से लेंगे एक ऑल ओवर गाइडेंस आपके पूरे महीने के लिए. ठीक है, शुरुआत करते हैं हम एरीज मेष राशि. दिसंबर 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ये मैसेजेस आपकी जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, एक ऑल ओवर एनर्जी है पूरे दिसंबर के महीने के लिए. मेष राशि, लास्ट शफल. क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके सिचुएशंस के साथ में आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो ना रेजोनेट करें वो किसी और के लिए होंगे. आप ये रीडिंग सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर, अगर आप एरीज हैं या मेष राशि के हैं, आप सभी देख सकते हैं इस रीडिंग को. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है माइजर, वी हैव फाइटिंग, we have the fool and flowering. ओके, फर्स्ट थिंग यहाँ ये दिख रही है कि आप लोग कुछ शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या किसी तरीके का सोच रहे हैं कि काम इजीली हो जाए, जल्दी हो जाए, या अपने काम पर 100% फोकस नहीं दे रहे हैं. ये आपकी करंट एनर्जी में आ रहा है कि आप 100% अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं या कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं या किसी तरीके से काम जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए, इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी एनर्जीज में नहीं रहना है आपको. ये आपकी करंट एनर्जीज आ रही हैं. अगर आप ये रीडिंग आज देख रहे हैं या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तब से इस चीज़ को अप्लाई करें. ठीक है, हमें मिल रहा है फाइटिंग का कार्ड. मन में, विचारों में बहुत ज़्यादा दुविधाएं हैं, क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, आप आंसर्स ढूंढना चाह रहे हैं लेकिन सिचुएशन समझ नहीं आ रही है. साथ ही फूल का कार्ड मिल रहा है, मतलब कि कहीं पर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपको है, कहीं पर अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा, जल्दबाजी अगर आप कर रहे हैं, या आप इक्वल ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन अ वे मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें. ठीक है, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से एंड एंटायर दिसंबर का महीना ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, किसी के ऊपर एक्सट्रीम 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 विश्वास ना रखें. कोशिश करें कि आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, अगर आप किसी के ऊपर विश्वास कर भी रहे हैं. ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं दो सिचुएशंस के अंदर स्टक हो रहे हो, अगर आपके माइंड के अंदर या आपके हार्ट के अंदर कहीं इम्बैलेंस चल रहा है, तो वो एनर्जीज को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है. ओके, लेट अस फाइंड आउट मोर. वी हैव टर्निंग इन, वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, साथ ही मिल रहा है साइलेंस, वी हैव द मास्टर कार्ड, और हमें मिल रहा है मेच्योरिटी. ओके, देखिए, एक बात आपको अपने गुस्से के ऊपर भी कंट्रोल रखना होगा. एक्सेसिव गुस्सा या अननेसेसरी गुस्सा जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको, फालतू में ज़्यादा स्ट्रेस लेना या बर्डन अपने आप को करना, ये एनर्जीज से आपको बचना है थ्रू आउट द मंथ एंड जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज करंट एनर्जी में हमारे पास फाइटिंग का कार्ड आ रहा है. ओके,
सेकेंड थिंग इज़ कि जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको कम्युनिकेट करना है, उतना ही आपको बोलना है, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि कोई रीज़न्स ऐसे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ लोग या तो आपके पीठ पीछे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस खड़ी कर रहे हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही है या आपको पसंद नहीं आ रही है, या जो सिचुएशन सही नहीं है, यानी आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बोल रहे हैं। ये फैमिली के अंदर भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे, जॉब, फ्रेंड्स के बिटवीन, एनीवे दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, जो सभी जगह हो सकती है। तो ये दिख रहा है वहाँ पर आपको वहाँ लड़ना झगड़ना नहीं है। जितना हो सके साइलेंस को मेंटेन करके रखें, जितना हो उतना ही बोलें। अननेसेसरी फालतू की बातों को आपको कम्युनिकेट नहीं करना है, फालतू की बातों में इंटरेस्ट भी नहीं लेना है आपको इस महीने। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये तो डेफिनेटली दिख रहा है। अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि वैसे आपकी एनर्जी जो पूरे महीने के लिए आ रही है वो काफ़ी बैलेंस एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। ओनली परेशानी जो दिख रही है वो है आपका माइंड, कि आपका माइंड आपको क्या किस तरीके से ट्रिक्स प्ले कर रहा है, या आपका माइंड अगर आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के पास में लेके जा रहा है, या सिर्फ आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेकर के जा रहा है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, खुद की हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, फालतू की जो चीज़ें हैं, वो जो मतलब नहीं है जिन बातों का, उन पे कॉन्सेंट्रेट ना करें थ्रू आउट द मंथ। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं। आपसे मैसेज में भी ये आ रहा है कि आप मेडिटेशंस कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान रखिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, दूसरों की बातों में ज़्यादा ध्यान ना दें। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, या आपका करियर हो, या आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, जहाँ भी आपके कलीग्स अगर परेशान कर रहे हैं या अननेसेसरी ड्रामा हो रहा है आपके साथ में, तो उसके ऊपर फोकस ना रखें आप। स्पेशली हमें यहाँ पर डबल मून मिल रहा है, तो मुझे ये लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके, द मास्टर एंड द साइलेंस का कार्ड, कि आप मेडिटेशन करें, हो सके तो फुल मून एनर्जी को लें। साथ ही साथ मेडिटेशन कर सकते हैं आप फुल मून के अंदर। साथ में आप अपने गुरु, अपने जो आपके जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कम्युनिकेट करें, बात करें। आपके मन में अगर कुछ स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, तो कम्युनिकेट करिए, एक हेल्दी कन्वर्जेशन रखें। ऑफ कोर्स गॉड के साथ में कन्वर्जेशन करने की बात कर रही हूँ यहाँ पर। सो अननेसेसरी जो स्ट्रेस आपने कलेक्ट करके रखा है वो आपका रिलीज हो जाएगा, और यूनिवर्स के अंदर आप पॉजिटिविटी भेजें। साथ ही साथ आपको गाइडेंस आप मांगे, क्योंकि मास्टर का कार्ड आ रहा है। ईश्वर के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने किसी बड़े के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। घर में आपके बुजुर्ग हैं कोई, या परिवार में कोई बुजुर्ग हैं, उनसे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस है, तकलीफ है, कुछ परेशानियां हैं, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मेच्योरिटी और फ्लावरिंग का कार्ड मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं। आप अच्छी खासी बैलेंस्ड एनर्जीज में तो ऑलरेडी हैं, एंड यू हैव गुड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत अच्छा, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जो भी छोटी मोटी चीज़ें अगर लाइफ में हो रही है, कुछ हल्की फुल्की सी भी परेशानियां या स्ट्रेस अगर आ रहा है, तो उसको दूर कैसे करना है। मेच्योरिटी का कार्ड कह रहा है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, चाहे आपकी जो भी उम्र हो, एक्सट्रीम मेच्योरिटी के साथ में डील करना है। एट टाइम्स सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत होगी। एट टाइम्स ऐसा कुछ होगा कि आपको जस्ट हंसकर टाल देना होगा कि छोड़ो, जाने दो, इनमें कुछ बुद्धि नहीं है, या ये सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जहाँ पर आपको अपनी उम्र से ज़्यादा थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना होगा, थोड़ी सी चीज़ों को लेट गो करना होगा। ठीक है, आप अपने नॉलेज को, अपनी विजडम को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, जो भी आपके पास में प्लस है, आपका जो भी पॉजिटिविटी है, उसको आप स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। फेमिनिन एनर्जी आपकी इस महीने कुछ हेल्पफुल मुझे दिख रही है, कोई फेमिनिन एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है इस महीने, ये दिख रहा है। साथ ही साथ नेचर में आप ज़रूर जाएं, वॉक ज़रूर करें। ठीक है, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं नेचर के अंदर।
इंफॉर्मेशंस आप गैदर कर सकते हैं। अगर आप वर्क प्लेस के अंदर हैं, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहे हैं, कोई जगह पर आप रुक रहे हैं या कहीं पर अटक रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स की या किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हैं। फ्लावरिंग के कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप यू you नो अपने नॉलेज को, अपने अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, एनहांस करने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए। ठीक है, ये मुझे एनर्जीज लग रही हैं, आपकी जनरल एनर्जीज। चलिए पूछते हैं कैसी रहने वाली है एरीज आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। मेष राशि, कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। मैं कार्ड्स ऑलरेडी ओपन ही करके रख रही हूँ अभी। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, हमें यहाँ पर 2 एस के कार्ड्स मिल रहे हैं, एस ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटिफुल। Justice, we have 3 of swords, we have the moon and we have the ace of wands। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है पेज ऑफ swords, we have 6 of wands, we have 3 of wands and we have 7 of pentacles। फर्स्ट थिंग है कि आप जिस भी पर्सन के साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, मेल फीमेल, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप नो कांटेक्ट के अंदर हैं, यहाँ पर इन द मंथ ऑफ दिसंबर कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप के लिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, बहुत ही प्यारा कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अगर आपको आपकी सिचुएशन में कहीं कुछ धोखा मिला है, कुछ तकलीफ मिली है, बैक स्टैबिंग मिली है, कुछ दर्द मिला है, चीटिंग मिली है, सो ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है, इस महीने इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपकी लाइफ में कुछ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। चाहे ब्लॉकेजेस है या स्ट्रेस है अगर आपके रिलेशनशिप में, वो दूर हट रहा है। ओके, जस्टिस का कार्ड मिल रहा है। अगर आप किसी कोर्ट केसेस हैं या लीगल मैटर्स के अंदर है रिलेशनशिप में, स्पेशली इफ इट इज़ विद डाइवोर्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए देयर इज समथिंग, जस्टिस मिल रही है, न्याय मिल रहा है आपको। साथ ही साथ न्यू बिगनिंग हो रही है। हो सकता है आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो जाए कि जो भी हुआ है रिलेशनशिप में, स्पेशली अगर डाइवोर्स की बात चल रही है, उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। विद द कार्ड ऑफ जस्टिस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ये मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ये रियलाइज़ हो जाए कि जो भी हुआ है रिलेशनशिप में उसे सॉर्ट आउट कर लेना ज़्यादा इजी रहेगा, और न कि डाइवोर्स लेना या सेपरेशन में चले जाना, वो सही नहीं रहेगा। तो ऐसी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज इस महीने आपके लिए दिख रही है यहाँ पर। ओके, साथ ही साथ आपके पार्टनर हैं, आपके लव इंटरेस्ट जहाँ भी हैं, काम को लेकर के दिक्कत है, अगर उनको स्ट्रेस है, जो भी सिचुएशंस हैं वो आपको होल्ड पर रखा हुआ है। जैसे कि काम पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं इस वक्त, रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस कर रहे हैं, इस तरीके की अगर बातें कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को थोड़ा सा साइड में रख रहा हूँ, फोकस करना है मुझे अपने काम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, तो यहाँ पर आपके लिए लग रहा है कुछ अप्रोच कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके कॉल मैसेजेस टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप भी वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का या उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट का या उनकी तरफ से कोई मैसेजेस का, तो यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ ये है कि हमें डबल एस मिल रहा है, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग दिख रही है। थोड़ी स्लो एनर्जीज हैं, थोड़ी लाइट एनर्जीज हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एंड फॉर सम ऑफ यू वो आ भी रहे हैं। ओके, जब भी वो आएंगे आपको अच्छे से कंफर्टेबली उनसे बात करनी है। अगर वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसको बात शांति से करनी है, न कि लड़ाई झगड़ा या न कि एक्स्ट्रा कुछ और ज़्यादा स्ट्रेस खड़ा करें। चाहे गलती आपकी है चाहे आपके पार्टनर की भी है, जो भी सिचुएशंस हैं आपकी, थोड़ा शांति से होकर के बात को समझने की या डील करने की कोशिश कीजिए अपने पार्टनर के साथ ही।
मून का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट आपके बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली वो सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखी हुई है उनने, आपके ऊपर ध्यान रखा हुआ है उनने। एंड वो बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। चाहे पास्ट में आपकी जो भी एनर्जीज रही हैं, आपको दर्द मिला है, आपको मतलब स्ट्रेस मिला है, आपको परेशानियां मिली है, लेकिन वो सारी चीज़ों को वो एक नई शुरुआत करके, न्यू बिगनिंग करके, नई तरीके से अब लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये एनर्जीज दिख रही है। सो लव लाइफ आपकी इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। ऑल ओवर अगर मैं एनर्जी कहूँ तो काफ़ी सॉर्टेड एनर्जीज में आप रहने वाले हैं एरीज। लेट अस फाइंड आउट मोर। आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज मेष राशि फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। एक और शफल करूंगी मैं। एरीज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। एक ऑल ओवर गाइडेंस मेष राशि के लिए। दो कार्ड्स ले रही हूँ। एक आ रहा है टू रेनिश कंट्रोल, आई सिंपली लेट लूज एंड अलाउ माई सेल्फ टू बी मोर चाइल्ड लाइक। सो बहुत ज़्यादा अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को लेकर के आप पजल्ड हैं, या जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा बचपना भी लाइफ में आने लाने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा हैप्पी रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप ब्रीथ, मैं ये कहूँगी ब्रीथ करिए, सांस लीजिए। कोई हम रैट रेस में नहीं लगे हुए हैं कि सब कुछ पा लेना है एक ही दिन में, 2 दिन में, या जो भी आपने टाइम पीरियड किया है इतना भी ज़्यादा डेडिकेटेड ना रहें। थोड़ी एनर्जीज रीगेन करते रहें और अपनी लाइफ में धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ें। थोड़ा सा अपने आप को लूज रखे, ब्रीथ करना है। छोटे बच्चे जिस तरीके से अपनी मोमेंट्स, चाइल्ड लाइक उनके मोमेंट्स होते हैं पेरेंट्स के साथ में या अपनी फ्रेंड्स के साथ में, उसको एंजॉय करते हैं, खाना एंजॉय करते हैं, टीवी देखना है या आउटिंग्स एंजॉय करते हैं, तो उस तरीके से आपको एंजॉयमेंट भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही हमें मिल रहा है आई लव माई फूड लव्स मी। एक बात मैं जब रीडिंग कर रही थी तब मुझे एक और चीज़ आ रही थी कि आप थोड़ा सा ज़्यादा हाइड्रेट करने की कोशिश कीजिए अपने आप को। पानी वगैरह ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए क्योंकि अब ठंडियाँ भी शुरू होने वाली हैं काफ़ी सारी जगह पर, तो हमारा वाटर इनटेक ठंडियों में थोड़ा कम हो जाता है। तो एक इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अच्छा खाइए, वेल बैलेंस्ड डाइट लीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, जितना भी हो खुश रहिए। बाकी सब कुछ होगा लेकिन आपका ध्यान आपसे ज़्यादा और कोई नहीं रखेगा। सो फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।